भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप विस्तृत वर्णन। भगवान श्री कृष्ण कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म में पूर्ण अवतार, परब्रह्म और साक्षात नारायण माने जाते हैं। वे केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि सनातन सत्य का जीवंत रूप हैं। श्री कृष्ण को प्रेम का देवता, करुणा का स्रोत, नीति और धर्म का उपदेशक तथा लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। इस चित्र में भगवान श्री कृष्ण श्यामवर्ण पीतांबर धारण किए, मोरपंख मुकुट लगाए, हाथों में वंशी बांसुरी लिए हुए हैं। उनके समीप श्री राधा विराजमान हैं, जो प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण की साक्षात मूर्ति हैं। यह दृश्य हमें वृंदावन की रासलीला, चंद्र प्रकाश, झरनों, वनों और दैवी शांति का अनुभव कराता है। श्री कृष्ण का श्याम वर्ण। भगवान श्री कृष्ण का रंग श्याम अर्थात नीला बताया गया है। यह रंग केवल सौंदर्य का नहीं, बल्कि अनंत आकाश, गहराई, गंभीरता और असीमता का प्रतीक है। श्याम वर्ण यह दर्शाता है कि श्री कृष्ण अनंत हैं। वे सर्वत्र व्याप्त हैं। वे समय, स्थान और बंधन से परे हैं। जैसे आकाश को पकड़ा नहीं जा सकता, वैसे ही श्री कृष्ण को केवल प्रेम से ही पाया जा सकता है। मोरपंख का रहस्य। श्री कृष्ण के मुकुट में लगा मोरपंख अत्यंत गूढ़ अर्थ रखता है। मोरपंख अहंकार के त्याग का प्रतीक है। मोर विष खाकर भी सुंदर रहता है। यह दर्शाता है कि श्री कृष्ण संसार के विष को भी अमृत बना देते हैं। मोरपंख का नेत्र जैसा आकार ईश्वर की सर्वदृष्टि का संकेत। यह हमें सिखाता है कि जो ईश्वर को अपनाता है, उसका जीवन भी सुंदर बन जाता है। वंशी बांसुरी का आध्यात्मिक अर्थ। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी केवल संगीत का साधन नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। बांसुरी खोखली होती है, अहंकार शून्य। उसमें स्वयं का कोई स्वर नहीं, ईश्वर के हाथों में समर्पण। जब श्री कृष्ण उसमें फूंक मारते हैं, तभी मधुर संगीत निकलता है। यह सिखाता है कि जब मनुष्य स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तभी उसका जीवन मधुर बनता है। श्री राधा प्रेम की परम अवस्था। चित्र में श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देख रही हैं। राधा कोई साधारण पात्र नहीं है, वे ह्लादिनी शक्ति, भक्ति का सर्वोच्च रूप और कृष्ण की आत्मा मानी जाती हैं। कहा जाता है, राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा की कल्पना असंभव है। राधा आत्मा है और कृष्ण परमात्मा। दोनों का मिलन ही मोक्ष है। राधा का शांत और समर्पित भाव। राधा का बैठा हुआ स्वरूप यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता। भक्ति में धैर्य और विश्वास होता है। ईश्वर के चरणों में बैठना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। उनकी आंखों में कोई प्रश्न नहीं, केवल विश्वास है। प्रकृति के साथ श्री कृष्ण। चित्र में बहता हुआ झरना, हरे भरे वृक्ष, चंद्रमा और शांत वातावरण यह दर्शाता है कि श्री कृष्ण प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में हैं। वे गोपाल हैं, ग्वालों के मित्र। पशु, पक्षी, वृक्ष सभी उनके भक्त हैं। जहाँ कृष्ण होते हैं, वहाँ प्रकृति भी आनंदित हो जाती है। चंद्रमा का प्रतीकात्मक अर्थ। पूरा चंद्रमा शीतलता, शांति और प्रेम का प्रतीक है। कृष्ण का प्रेम चंद्रमा की तरह शीतल है। वह जलाता नहीं, शांति देता है। अंधकार में भी मार्ग दिखाता है।